दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज एक अनोखा मुकदमा शीर्षक से कहानी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही प्रेरणास्पद और दिलचस्प है। जैसा कि इसका नाम ही अनोखा मुकदमा, वाकई एक अनोखी कहानी है। एक न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस तो आते रहते हैं, मगर ये मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। मुकदमा का रूप कुछ यूँ था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख पाता है, मगर मेरे मना करने के बावजूद भी वह हमारी 110 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक ठाक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। न्यायाधीश का महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15-15 दिन माँ को अपने पास रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं? अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता तो अवश्य छोटे भाई को दे दीजिए। छोटा भाई कहता कि पिछले 40 साल से ये अकेले ही सेवा किए जा रहे हैं, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब निभाऊंगा, मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा। परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उसको भी अदालत में बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। माँ कुल 30 किलो की बेहद कमज़ोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों संतानें बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको मान लूँगी। आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमज़ोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को सौंप दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे ने मेरे स्वर्ग को मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी रोने लगे। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर भाई बहनों में विवाद हो तो इस स्तर का हो। ये क्या बात है कि माँ तेरी है कि लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में पहुंच गए। यह पाप है। तो दोस्तों हमें इस मुकदमे से सबक लेना चाहिए कि माता पिता का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने यारों मित्रों दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।